सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं और आप सभी लोग, यदि आपको जवाब पता होगा तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था और इसी डेट से हम लोग 15 अगस्त 1947 से आज तक 15 अगस्त को ही 15 अगस्त मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 2, स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज लाल किला में फहराया जाता है, यानी दिल्ली में फहराया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 15 अगस्त 1947 को जो सबसे पहले तिरंगा फहराए थे वो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 15 अगस्त 1947 को भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? किसने फहराया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों चुना? भारत ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों चुना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने यह दिन चुना। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय के गवर्नर थे भारत के। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रगान किसने गाया था? स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रगान सुचेता कृपलानी। किसने गाया था? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का भाषण कहाँ से प्रसारित होता है? कहाँ से प्रसारित होता है? लाल किला से। और यहीं पर सबसे पहले तिरंगा भी फहराया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? भारत रत्न। भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहली तोपों की सलामी कितनी बार दी जाती है? तोपों की जो सलामी दी जाती है वो कितनी बार दी जाती है? 21 बार। टोटल 21 बार तोपों की सलामी दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तोपों की सलामी किसके सम्मान में दी जाती है? जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, 21 तोपों की जो सलामी दी जाती है वो किसके सम्मान में दी जाती है? तो वो शहीदों के सम्मान में, जो वीर शहीद हुए हैं उसके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त को कौन से देश दो भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? 15 अगस्त को कौन कौन से देश जो भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो पाकिस्तान और दक्षिणी कोरिया। पाकिस्तान और दक्षिणी कोरिया का भी
आज ही के दिन 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आज ही के दिन वो भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले राष्ट्रीय गान कौन सुनता है? सबसे पहले राष्ट्रीय गीत कौन सुनता है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जो 15 अगस्त 1947 को जिस समय तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए आज का, 15 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसका नाम क्या था? जब 15 अगस्त 1947 को जो तिरंगा फहराया गया था उसके रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषण दिया गया था, उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 15 अगस्त 1947 को जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जा। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर पर ध्वज कितनी ऊंचाई पर फहराया जाता है? ध्वज कितनी ऊंचाई पर फहराया जाता है? तो हो जाएगा 33 मीटर की ऊंचाई पर फहराया जाता है। लाल किले पर 33 मीटर की ऊंचाई पर फहराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण कितने मिनट का होता है? प्रधानमंत्री का भाषण कितने मिनट का होता है? 20 मिनट का कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। प्रधानमंत्री चाहे तो 5 मिनट का भाषण दे सकते हैं या फिर 2 घंटे का भाषण भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के बाद कौन सा गीत गाया जाता है? प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण के बाद कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा गीत गाया जाता है? जनगण मन गीत गाया जाता है, तो राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया जाता है वो किस कपड़े से बनाया जाता है? तो बनाया जाता है खादी कपड़े से। खादी कपड़े से राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है जो लाल किले में फहराया जाता है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन किया था उसका इनमें से नाम हो जाएगा पिलंगी वेंकैया। कौन थे? पिलंगी वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर तो भारत के राष्ट्रीय गान लिखे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन इसका भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार लाल किला पर झंडा किसने फहराया? स्वतंत्र भारत के आज़ादी के बाद लाल किला पर झंडा किसने फहराया? तो उसका नाम इसमें से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के ध्वज में अशोक का चक्र रंग क्या है? अशोक के चक्र का जो रंग है वह क्या है? तो सफ़ेद रंग। अशोक के चक्र का रंग नीला रंग हो जाएगा, नीला रंग होगा अशोक चक्र का रंग। जिसमें टोटल कितनी तिल्ली हैं आप सभी लोग बताइएगा कि अशोक चक्र में कितनी तिल्ली हैं, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्ली हैं? क्वेश्चन आ गया है अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्ली हैं? तो कुल कितनी है? 24 तिल्ली हो जाएगा। अशोक चक्र में टोटल 24 तिल्ली हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के ध्वज में हरे रंग का क्या प्रतीक है? हरे रंग का क्या प्रतीक है भारत के ध्वज में? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा समृद्धि का। क्या प्रतीक हो जाएगा? समृद्धि का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री भाषण देने के बाद कौन सा कार्यक्रम होता है? प्रधानमंत्री के भाषण देने के बाद कौन सा कार्यक्रम होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल पढ़िएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत की पहली डाक टिकट पर किसकी तस्वीर थी?
15 अगस्त 1947 को भारत की डाक टिकट पर किसकी तस्वीर थी? राष्ट्रीय ध्वज की। किसकी तस्वीर थी? राष्ट्रीय ध्वज। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर कितने तोपों की सलामी दी जाती है? स्वतंत्रता दिवस पर कितने तोप की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की सलामी दी जाती है और ये सलामी शहीदों के सम्मान में दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण कौन करता है? प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल पढ़िए, 15 अगस्त को भारत का कौन सा भाग सबसे पहले सूर्योदय देखता है? भारत का कौन सा भाग यानी कि भारत का कौन सा स्टेट सबसे पहले सूर्योदय देखता है? तो उनमें से स्टेट का नाम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली बार 15 अगस्त को ध्वजारोहण कब हुआ था? भारत के आज़ादी के बाद ध्वजारोहण यानी कि कब तिरंगा फहराया गया था प्रथम बार? तो 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 1947 ईस्वी में। और फहराने वाले का नाम हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे लंबा कहाँ फहराया जाता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे लंबा कहाँ फहराया जाता है? तो दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में, जो 33 मीटर की ऊंचाई पर फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 35, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? लाल किले के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा लाहौरी गेट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लाहौरी गेट। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर कौन से 3 सेनाओं की टुकड़ियां परेड में हिस्सा लेती है? कौन से 3 सेनाओं की टुकड़ियां जो परेड में हिस्सा लेती है? तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना। थल सेना, वायुसेना, नौसेना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कौन सा गीत गाया जाता है? प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कौन सा गीत गाया जाता है? तो वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी। और प्रधानमंत्री के भाषण से पहले जनगण मन गाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर कितने रंगों की फूल की सजावट होती है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने रंगों की फूल की सजावट होती है? तो 3 रंगों की फूल की सजावट होती है, जिसमें लाल, हरा और उजला फूल की सजावट की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराने का समय क्या है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराने का समय क्या है? सुबह 8 बजे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सुबह के 8 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों द्वारा कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक किया जाता है? कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक किया जाता है? तो देशभक्ति गाने का कार्यक्रम सबसे अधिक गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 41, स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा आकाश में कौन सा प्रदर्शन किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस में भारतीय सेना द्वारा आकाश में कौन सा प्रदर्शन किया जाता है? कौन सा प्रदर्शन इनमें से हो जाएगा? एयर शो। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, एयर शो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर किस दिशा की ओर देखते हुए भाषण देते हैं? किस दिशा के देखते हुए भाषण देते हैं? इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की रस्म कितनी देर चलती है? झंडा फहराने की रस्म स्वतंत्रता दिवस पर कितनी देरों तक चलती है? 3 मिनट तक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 3 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय द्वारा।
रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री सबसे पहले किसका आभार व्यक्त करते हैं? प्रधानमंत्री सबसे पहले किसका आभार व्यक्त करते हैं? स्वतंत्रता सेनानी का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किस रंग का पगड़ी पहनते हैं? प्रधानमंत्री किस रंग का पगड़ी पहनते हैं? आपका हो जाएगा नारंगी रंग का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, नारंगी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से भाषण कितनी ऊंचाई से दिया जाता है? कितनी ऊंचाई से भाषण देते हैं प्रधानमंत्री? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर की ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस संस्था के द्वारा बैंड द्वारा धुन बजाई जाती है? किस संस्था के बैंड द्वारा धुन बजाई जाती है? तो आपको जाएगा नेवी बैंड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, नेवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण का अनुवाद किस भाषा में किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का अनुवाद किस भाषा में किया जाता है? अंग्रेजी और अन्य भारत की जो भाषाएं हैं उसमें उसका अनुवाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराने के बाद कौन सा सम्मान दिया जाता है? कौन सा सम्मान दिया जाता है? वीरता पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, वीरता पुरस्कार। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।